कौन सा किया हुआ कर्म अंदर लिखा जाता है जिसमें मन है। मन है। सुबह भी मैंने खुलासा किया था। खुलासा जिसमें मन नहीं है वो नहीं लिखा जाता, उसकी अंदर छाप नहीं बनती, उसके अंदर संस्कार नहीं बनते। खाया हुआ भोजन तन में खून बनेगा, किया हुआ कर्म मन में संस्कार बनेगा। संस्कार बनेगा। खाया हुआ भोजन चर्बी बनेगा, मांस बनेगा। किया हुआ कर्म हमारी प्रालब्ध बनेगा, अंदर उसकी छाप बनती है, संस्कार बनते हैं। ये पुनीत है, ये पतित है, ये कहने मात्र की बात नहीं है। जो मनुष्य करता है वो अंदर लिखा जाता है। कौन सा कर्म लिखा जाता है? जिस कर्म में मन है। जिस कर्म में मन नहीं वो मन में नहीं लिखा जाता। जिस भोजन को मैंने खाया ही नहीं वो मेरे शरीर का हिस्सा कैसे बनेगा? जिस कर्म में मेरा मन ही नहीं है वो मेरे मन का हिस्सा कैसे बनेगा? बहुत सरल बात है, आपकी समझ में आ रही होगी जरूर। जो भोजन मेरे तन में ही नहीं गया वो मेरे तन का हिस्सा कैसे बनेगा? जिस कर्म में मेरा मन ही नहीं है वो कर्म मेरे मन की छाप किस तरह बनेगा? नहीं बनेगा। अक्सर बुरे कर्म में मन होता है, सावधानी भी होती है, एकाग्रता भी होती है। बुरे कर्म में मैं अभी 2 दिन पहले ही ऊना में कथा करते हुए कह रहा था, रोज रोज समाज बुरा होता जा रहा है। रोज रोज। क्यों? बुरे कर्म में मन है। बुरे कर्म को मनुष्य पूरी एकाग्रता से करता है। बुरे कर्म को मनुष्य पूरी सावधानी से करता है। क्यों? डर है, समाज का डर है, कानून का, पुलिस का, अदालत है, हथकड़ियां हैं, जेलें हैं। तो बुरा कर्म पूरी सावधानी से किया जाता है। बुरा कर्म पूरी एकाग्रता से किया जाता है क्योंकि खतरा है। तो उसके अंदर संस्कार बन जाते हैं, छाप बन जाती है। वाणी पढ़ना है, प्रभु का नाम जपना है, पाठ करना है, ये मनुष्य पूरे मन से नहीं करता। नहीं करता। खतरा तो कोई है ही नहीं। उल्टा लोग कहते हैं ये तो भगत है, ये तो प्रेमी है, ये तो नितनेमी है, तो रोज पाठ करता है, रोज गुरुद्वारे जाता है। लोग तो उपमा करने लगते हैं। तो सावधानी नहीं होती। मुझे कहने देना, कच्चे लोग जिनकी ज्यादा पूजा प्रतिष्ठा होती है उतना ही उनका शुभ कर्म में मन नहीं होता। नहीं, अहंकार होता है। किसी को धन हजम नहीं होता, किसी को प्रभुता भी हजम नहीं होती। कवि तुलसी कहते हैं, ऐसो को जन्म्यो जग माही, प्रभुता पाए जास मद नाही। तुलसी, प्रभुता मिल गई है और मद नहीं है, अहंकार नहीं है। ऐसा कौन है? ऐसा कौन सा माई का लाल है? ऐसो को जन्म्यो जन्माय जग माही, प्रभुता पाए जास मन नाही। अहंकार की छाप मस्तक पे दिखाई देती है, लोभ की छाप चेहरे पे दिखाई देती है, वासना की छाप चेहरे पे, आंखों में दिखाई देती है। अहंकार को मनुष्य छुपा नहीं सकता, लोभ को छुपा नहीं सकेगा, वासना को भी छुपा नहीं सकेगा। आंखें बता देंगी, चेहरा बता। और ये भी मैं अर्ज करूं,
प्रभु का नाम, ज्ञान, वाणी का जप तप जो पूरे मन से किया है, इसको भी मनुष्य छुपा नहीं सकता। हर का भगत प्रगट न छपे, अनक जतन कर हृदय राखया, रतन न छपे छपाया। गुजरा लद्धम लाल, मथे ही प्रगट थिया। अब मथे आपके सिंधी में कहते हैं सामने, सामने प्रकट हुआ। मथे मस्तक को भी कहते हैं। दोनों अर्थ हैं यहां इसके। सामने मस्तक पे प्रकट हुआ। गुजड़ा लद्धम लाल, मथे ही प्रगट दिया। सामने प्रकट हो गया, मस्तक पे प्रकट हो गया। मस्तक में छुपाने की कोई कला नहीं है, वो छुपा नहीं सकता। ये बात अलग है कि मस्तक के लेख किसी को पढ़ने ना पढ़ सकता हो। ये भी एक भाषा है, ये भी एक अक्षर है। किसी के मस्तक को पढ़ना, किसी की आंखों को पढ़ना। कहते हैं जबान झूठ बोल सकती है, मस्तक झूठ नहीं बोलता, आंखें झूठ नहीं बोलती।